नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय का विलोम। सबसे पहले देखते हैं प्रमेय क्या है। सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग उसकी तीसरी भुजा पर बने वर्ग के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज होता है। हमें क्या सिद्ध करना है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के जो वर्ग हैं उनका जो टोटल है वो अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह त्रिभुज कौन सा होता है? समकोण। जो कि हमें पाइथागोरस प्रमेय में मिला था, ये हमें अब क्या करना है? यहाँ पर सिद्ध करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज का क्या कर लेते हैं, यहाँ पर निर्माण कर लेते हैं। ए बी सी कि हमने अब सबसे पहले देखते हैं हमें दिया क्या गया है। नंबर एक दिया गया है कि हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है अभी त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज ए बी सी, किसी त्रिभुज में क्या दिया है हमें कि जिसमें दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। यहां मान लेते हैं अभी कि जो तीसरी भुजा है वो क्या है? ए सी है तो इसका वर्ग ए सी स्क्वायर हो गया। अन्य दो भुजाएं कौन सी बच गई? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग इसकी तीसरी भुजा के वर्ग के क्या होता है? बराबर। तो वह त्रिभुज क्या है? समकोण। ये हमें क्या करना है? यहाँ पर सिद्ध करना है। ये हमें दिया गया नंबर 2 पॉइंट क्या हो गया हमारा? सिद्ध करना है कि हमें ये त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ये हमें क्या करना है? यहाँ पर हमारी डेरिवेशन में इसको हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो अब हम अगला पॉइंट क्या करेंगे? रचना। कि हम जो भी हमारी तरफ से अब नया इसमें ऐड करेंगे वो सब किस में आएगा? रचना में आएगा। अब हम क्या करेंगे? इस त्रिभुज के बजाय एक अन्य त्रिभुज लेते हैं इसके जैसा ही, उस पर हम हमारी रचना क्या करनी क्या करेंगे? अब शुरू करेंगे। हमें नहीं पता ये त्रिभुज समकोण है या नहीं, तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज डी ई एफ की क्या करते हैं? हम रचना करते हैं। यहां बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज डी ई एफ। ये हमने क्या किया? यहाँ पर रचना की है एक समकोण त्रिभुज डी ई एफ की। हमें इसका नहीं पता अभी समकोण है या नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमने एक समकोण त्रिभुज डी ई एफ की क्या की है? रचना की है। जिसमें हमने क्या क्या ध्यान रखा है वो देख लेते हैं। जिसमें क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का। तो कोण ई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री या समकोण। तो इसके अलावा इसकी जो भुजाएं हैं वो भी हमने क्या किया? अभी जो इसकी जो डी ई भुजा है उसका मान हमने भुजा ए बी की क्या रखा है? बराबर रखा है। तथा दूसरी भुजा इसकी जो ई एफ है उसको हमने बी सी के क्या रखा है? बराबर। ई एफ बराबर इज इक्वल्स टू बी सी। तो ये आज सब सारे पॉइंट्स किस में आ गए हमारी रचना में कि हमने एक डी एफ समकोण त्रिभुज का निर्माण किया जिसमें कोण 90 डिग्री का है। हमने ध्यान ये रखा है कि डी का मान हमारा डी का मान हमारा ए बी के बराबर होगा, डी का मान हमारा ए बी के बराबर होगा तथा ई एफ का मान हमारा बी सी के क्या होगा? बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं? उपपत्ति। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? हमारा उपपत्ति।
उत्पत्ति। हमें क्या करना है, हमें इसको डेरिवेशन को भी पूरा सिद्ध करना है। उसके चरण हम शुरू करते हैं। तो जो हमने रचना में त्रिभुज लिया उसी से शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज डी ई एफ में इसका जो, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। वो हम यहां लगा देते हैं। df स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस ef स्क्वायर। कहां से मिला हमें, पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय से। तो लिख देते हैं यहां पर बोधायन या पाइथागोरस प्रमेय से, जो कहती है भाई अगर त्रिभुज समकोण है तो उसके जो कर्ण का जो वर्ग है वो अन्य भुजाओं के वर्गों के क्या होता है, योग के बराबर होता है। अब ये हमें प्राप्त हो गया। अब हमें पता है भी डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ई एफ किसके बराबर है, बी सी के बराबर। तो इनके यहाँ मान रख देते हैं। तो डी एफ स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, डी ई की जगह ए बी स्क्वायर प्लस ई एफ की जगह बी सी स्क्वायर। कहाँ से मिला हमें, ये हमें हमारी रचना से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो ये हमें हमारी रचना से क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब इसके अलावा हमें दिया क्या गया, हमें दिया गया है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये भी लिख लेते हैं यहाँ पर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, डी एफ स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसी प्रकार ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आप देख रहे होंगे इनकी राइट हैंड साइड क्या है, बिल्कुल इक्वल है। अगर किन्हीं समीकरणों की दायां या बायां साइड क्या हो, बराबर हो, तो जो बच गया हिस्सा वो भी क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। दोनों समीकरणों हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या रहेगा, इनका बराबर होगा। अतः उपरोक्त दोनों समीकरणों से हम क्या कह सकते हैं, डी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अगर किन्हीं अंकों का वर्ग बराबर है तो अंक भी क्या होंगे, बराबर। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, डी एफ इज इक्वल्स टू ए सी, दोनों का वर्गमूल ले लेंगे तो हमें डी एफ बराबर ए सी क्या हो जाएगा, यहां पर प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं, जिसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। उत्पत्ति में जो हमारा अगला जो चरण है उसको हम थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं। अब हम दोनों त्रिभुजों क्या करते हैं, आपस में तुलना। त्रिभुज एबीसी है और त्रिभुज डीई एफ है। तो त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीई एफ, इनमें देखते हैं हमें क्या क्या चीजें, हमें यहाँ पर क्या क्या मान हमें यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, कॉमन मिल रहे हैं। सबसे पहले भुजाओं की बात कर लेते हैं। रचना में हमने देखा है भी ए बी किसके बराबर है, डीई के बराबर है। तो ए बी इज इक्वल्स टू डीई कहां से प्राप्त हुआ हमें, रचना से। इसी प्रकार ये भी हमें रचना से प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, जो भुजा बी सी है वो किसके बराबर है, ए एफ के। ये भी कहां से प्राप्त होगी, हमें रचना से। इसके अलावा समीकरण 1 में देखें डी एफ बराबर क्या है, ए सी। तो ए सी किसके बराबर है, डी एफ के। ये हमें कहां से प्राप्त हुआ है, समीकरण 1 में हमने इसको क्या किया है, सिद्ध किया है। इसको लिख देते हैं, समीकरण 1 में हमने इसे क्या किया है, सिद्ध किया है। तो अब देखें भी दो त्रिभुज थे जिनमें 3 भुजाएं क्या मिल गई, हमें कॉमन मिल गई हैं। तो अब यहां पर ट्रिपलस सर्वांग सम तक क्या लगेगा, नियम लगेगा। अतः क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो भुजा 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 सर्वांग सम हमें यहां पर त्रिभुज प्राप्त होंगे। अतः
ट्रिपल्स सर्वांग समता के अनुसार क्या होंगे, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांग सम। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। ये क्यों हो गई, क्योंकि इसमें ट्रिपल्स का नियम लगा। ट्रिपल्स का मतलब भुजा भुजा भुजा, पहली भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा आपस में क्या है, बिल्कुल समान। तो ट्रिपल्स सर्वांग समता यहाँ पर नियम लग गया है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो, भुजाएं तीनों बराबर हो, तो कोण भी क्या होंगे, सारे आपस में बराबर होंगे। अतः इसलिए हम यहां से क्या लिख सकते हैं, कोण, कौन सा कोण 90 डिग्री का ई, तो यहां इसके सर्वांग सम कौन सा कोण है, बी, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री का। तो कोण ई किसके बराबर है, कोण बी के, जो कितना है 90 डिग्री। क्या है वो 90 डिग्री या सम कोण है। क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज की क्या है, संगत कोण। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना था, ABC एक समकोण त्रिभुज है, क्या प्राप्त हो गया, कोण B समकोण। तो सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया हमारा ही, कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग अगर उसकी तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होता है, समकोण। ये हमारी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर था, तो हमें एक त्रिभुज क्या प्राप्त हो गया, समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री या समकोण है। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। उम्मीद करते हैं आपको ये डेरिवेशन समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।